बीसीसीआई के सचिव जय शाह के बयान पर एक बवाल खड़ा हो गया है। बवाल भी ऐसा कि पीसीबी अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है और उसने बहुत ही साफ तौर पर अपनी मंशा से अवगत भी करवा दिया है कि अब आपात बैठक होनी चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि 2 रोज पहले ही जिस तरह का बयान आया था वो बहुत ही आपत्तिजनक जिसे माना गया। हुआ ये था कि एशिया कप का जो आयोजन है वो अगले साल होना है पाकिस्तान में, और वहाँ उसको लेकर जो है बीसीसीआई के सचिव का जो बयान आया जय शाह का, उन्होंने कहा कि इसे न्यूट्रल वेन्यू पर कराना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पर इसे करा दिया गया है। तो इससे जाहिर सी बात है कि तल्खी दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड के बीच में बनना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि एक होस्ट है और उसका बहुत ही साफ तौर पर कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जो कुछ भी इस घटनाक्रम में हुआ है वो सबके बीच में हुआ है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया और उसमें यह तय किया गया था कि सब सदस्यों की एक राय थी कि ये आयोजन जो है पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्योंकि अध्यक्ष हैं जय शाह और उनके बयान को इसलिए बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और बड़ी साफ तौर पर कहा गया है कि उनको बिना होस्ट को जानकारी दिए हुए और बिना कोई लिखित बयान जारी किए हुए, बिना कोई एसीसी की मीटिंग बुलाए हुए इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं जय शाह। तो अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर तो उन्होंने सरकार की मंशा से अवगत कराया है कि सरकार नहीं चाहती कि जो है भारतीय टीम वहाँ खेलने के लिए जाए पाकिस्तान में एशिया कप के लिए, तो बात फिर भी समझ में आती है। आप जो है सरकार पर डालते, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात बहुत ही साफगोई से कह दी गई होती तो मुझे लगता है कि ये कोई विवाद का विषय ही नहीं होता, क्योंकि पहले भी बहुत सारे आयोजन ऐसे हुए हैं जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने से मना कर चुकी है। और हम आपको 2018 का वो घटना याद दिला दें जब एशिया कप का होस्ट भारत था और उसको जो है स्थानांतरित किया गया, बदला गया यूएई में इसको कराना पड़ा था, क्योंकि बीसीसीआई ने जितने भी पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उसे यूएई ले जाना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये भी है कि एफटीपी बहुत लंबे समय की, जिसमें जो है आईसीसी भी इन्वॉल्व है और वो तय कर चुकी है कि पाकिस्तान में कौन कौन से टूर्नामेंट्स होने वाले हैं 2023 में, 26 में और उसके बाद यानी 2028 और 29 तक के सारे कार्यक्रम जो है तय कर लिए गए हैं। और जिस तरह से भारत में 2023 का वर्ल्ड कप होना है वनडे क्रिकेट का, 2026 का T20 का वर्ल्ड कप होना है भारत में, और वहीं पाकिस्तान में एशिया कप 2023 मुकर्रर किया गया था और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भी मुकर्रर की गई थी। और अब सवाल उठता है कि ये सारे आयोजन कैसे हो पाएंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम को अगर क्लियरेंस नहीं मिलता है पाकिस्तान जाने के लिए तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि इसके परिणाम जो है उन पर परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि नुकसान उसमें पाकिस्तान का ही है, क्योंकि अगर हम असर की बात करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ जहाँ गलती है उसे मानना चाहिए, क्योंकि जय शाह इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते अकेले फैसला नहीं ले सकते। और यहाँ अगर उन्होंने बोर्ड के सचिव की हैसियत से भारत सरकार की मंशा से अवगत कराया है तो वहाँ कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से बिना होस्ट को जानकारी दिए हुए अपनी बात कह देते हैं तो वो वास्तव में विवादों में उसका उठना बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पर कुछ रोज़ पहले जो है रमीज राजा का जो बयान आया था कि भारत से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है आईसीसी को, और जाहिर सी बात है कि उससे ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, भारत में वर्ल्ड कप वनडे का, और फिर उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप 2026 का वो भी भारत में होना है। तो और भारत और पाकिस्तान में अगर ये तल्खी बनी रही तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आपात बैठक बुलाने की मांग की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो अपनी जगह पाकिस्तान भी इस मामले में गलत नहीं है। लेकिन वहीं भारत की मजबूरी ये है कि बीसीसीआई की मजबूरी ये है कि अगर सीमा पर
आतंकवाद और ये सारी चीज़ें अगर चलेंगी तो क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो बीसीसीआई के हाथ जो है बंधे हुए हैं। जब तक सरकार से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक जो है कि इस तरह की किसी भी सीरीज की संभावना से या भारत के पाकिस्तान जाने की संभावना बनती ही नहीं है और वहीं संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को थोड़ा इसमें अवेयरनेस, एक दूसरे की मजबूरी को समझना चाहिए। लेकिन जो गलतफहमियां एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते जो एक बयान से हुई हैं, उसको अगर आप संवैधानिक तरीके से बैठक को बुलाकर या पाकिस्तान को इसकी जानकारी देकर, पीसीबी को इसकी जानकारी देकर ये सब बताते तो शायद ये विवाद खड़ा ही ना होता। और अब इस विवाद में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक कौन सा बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन मेलबर्न में जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की क्रिकेट बोर्ड की, तो अगले महीने, तो वो वहाँ पर ये मुद्दा बहुत सुर्खियों में रहेगा और दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, और जो बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। हम आपको याद दिला दें, दोनों मुल्कों के रिलेशन क्रिकेट के मैदान पर बहुत अच्छे रहे हैं और जब तल्खी देखी जाती थी मैदान के अंदर, लेकिन मैदान के बाहर ऑफिशियल्स मिलकर पिलकॉम बनाते थे, संयुक्त एक कोष बनाते थे। और 1996 का वर्ल्ड कप जो हमने मिलकर कराया है आज आयोजित, उसमें जो है जगमोहन डालमिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और सबका एक मिला जुला प्रयास था। और हम आपको ये भी बता दें कि 2008 में एशिया कप में आखिरी बार भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, जहां श्रीलंका ने भारत को फाइनल में पराजित किया था। इसके अलावा 2012-13 में पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, वो आखिरी बायलैटरल सीरीज थी अब तक खेली गई और उसमें जो है पाकिस्तान की टीम 2-1 से विजयी रही थी। और अगर फुल फ्लैश टूर देखें अगर हम बायलैटरल सीरीज का, तो पाकिस्तान में 2005-2006 के बाद से भारतीय टीम कभी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई है। तो ये कुछ बहुत अच्छे साइन नहीं हैं, लेकिन जो गलतफहमियां हैं उन्हें तुरंत दूर कर लेना चाहिए। मेलबर्न में जो आईसीसी क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग होनी है, उससे पहले ही अगर ये बातें आपस में सुलझा ली जाएं बैठकर, तो मेरे ख्याल से ये स्थिति ना आए और इन स्थितियों से जितना बचा जाए उतना बेहतर रहेगा। और बेहतर तो यही है कि अगर सरकार नहीं खेलना चाहती, नहीं भेजना चाहती टीम, तो ये सरकार का फैसला है और उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और आपस में पीसीबी को और बीसीसीआई को रिश्तों में कड़वाहट पैदा नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।